स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर मैं कंपाउंडिंग को आसान भाषा में कहूँ तो आपके रिटर्न पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इस 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको एक साल का 10 रुपए का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले साल में आपकी एडिशनल एसआईपी भी होगी और आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर एडिशनल रिटर्न्स भी मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी सही टाइम है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। लेकिन क्या आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड के एसआईपी में भी टॉपअप का फीचर होता है? जी हाँ दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस म्यूचुअल फंड के एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और म्यूचुअल फंड की सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल, वो भी टॉपअप एसआईपीज की। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि टॉपअप एसआईपी होती क्या है, टॉपअप एसआईपी करवानी क्यों चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड की एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टॉपअप एसआईपीज कैसे कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के साथ भी और नए म्यूचुअल फंड के साथ भी। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं हर एक चीज को डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर टॉपअप एसआईपीज होती क्या है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, टॉपअप एसआईपी है। टॉपअप का मतलब होता है एडिशनल। आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में एडिशनल एसआईपी करवा सकते हैं या अपने अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आपने एसआईपी की शुरुआत 500 रुपीज पर मंथ से की होगी तो आगे जाकर फ्यूचर में आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप स्टॉक मार्केट या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाओगे। तो मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। इसी को कहते हैं टॉपअप और एडिशनल एसआईपी। एसआईपी का जो टॉपअप है वो आप परसेंटेज के फॉर्म में भी करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं कि हर साल मेरी एसआईपी 20% से इंक्रीज होगी या हर साल मेरी एसआईपी 10% से इंक्रीज होगी। सेकंडली, आप अपने एसआईपी के टॉपअप का अमाउंट में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। करंटली आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि हर साल मेरे एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज पर मंथ से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है एसआईपी का टॉपअप करवाने के लिए। लेकिन टॉपअप एसआईपी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ने की वजह से इसके ऊपर रिटर्न भी ज्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो वेल्थ है आगे जाकर वेल्थ काफी ज्यादा पोर्शन में बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ए और बी दो इन्वेस्टर्स थे। पर्सन ए ने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉर्मल एसआईपी को चूज किया, वहीं पर पर्सन बी ने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉपअप एसआईपी का सिलेक्शन किया। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने मंथ में 5000 की एसआईपी की थी। तो 20 साल बाद पर्सन ए के रिटर्न थे 75 लाख के और पर्सन बी के रिटर्न थे 1 करोड़ रुपीस के आसपास। क्योंकि पर्सन ए ने सिर्फ 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 20 सालों में और पर्सन बी ने इन्वेस्टमेंट किया था 23 लाख रुपए के आसपास का। क्योंकि एसआईपी जो है वो टॉपअप वाली थी तो एसआईपीज में टॉपअप का अमाउंट बढ़ते गया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। एट द एंड ऑफ द म्यूचुअल फंड ए को मिले 75 लाख रुपीस और बी को मिले 1 करोड़ रुपीस के आसपास। देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में सिर्फ 11 लाख का फर्क है लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पर क्लियर पता चलता है कि अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो आपके रिटर्न्स की वैल्यू कम होगी और अगर आप टॉपअप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर आपके टॉपअप एसआईपी में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके पास इनकम के सोर्सेज बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपके एसआईपी के अमाउंट में इंक्रीज होता जाएगा और आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ते जाएगी। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जब सैलरी मिलती है, पैसे आते हैं, इनकम आती है हमारे पास, तो जितनी ज्यादा इनकम आएगी उतने ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती है तो यहाँ पर आपको इस चीज का भी बेनिफिट मिलता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में टॉपअप करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई एडिशनल मैंडेट साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके लिए टॉपअप का फीचर सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपका जो बैंक का मैंडेट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और इसके बाद इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की एसआईपी में और इसी के साथ साथ टॉपअप एसआईपी में यही डिफरेंस होता है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा और जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने कम रिटर्न कमाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की एसआईपी में टॉपअप कैसे करवा सकते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी जब आप करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको पूछता है कि टॉपअप करना है या नहीं करना है। ये दो फॉर्म में हो सकते हैं। आप परसेंटेज में सेलेक्ट कर सकते हैं,
आप अमाउंट में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे 10% के SIP में इंक्रीज करना है हर साल, या लेट से मुझे 500 रुपये इंक्रीज करने हैं हर साल के। सेकंड, अगर आपकी SIP आपने पहले से कर रखी है और अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है उसी सेम SIP में, तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है, सेम SIP में एक और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके एक ही म्यूचुअल फंड में 2 SIPs होती हैं। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करेंगे तो आपको 2 SIP शो करेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं, कितने रिटर्न्स कमाने हैं। लेकिन वहीं पर आप म्यूचुअल फंड SIP में टॉपअप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड की SIP में इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम से कर रखा है तो ऐसी सिचुएशन में आप आपके स्टॉक ब्रोकर या आप आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं वाया ईमेल, वाया पोस्ट, किसी भी तरीके से आप कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं कि मुझे एडिशनल SIP करनी है। और जैसे ही कंपनी इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है 7 to 8 डेज में आपके SIP जो है वो उसका टॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट भी आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके के बारे में पता चला है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि टॉपअप SIP क्या होती हैं। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।